आपने अपने रमज़ान को अक्लमंदी से प्लान करेंगे तो ना सिर्फ आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, आपकी एक्नी सेटल हो जाएगी। अफ्तारी टाइम भी वो कोशिश कीजिए कि तली हुई चीज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल कीजिए, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। अफ्तारी का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस के पेशेंट। अब उनका बहुत अच्छा फास्ट बिल्ट हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे पीसीओएस और रमजान के बारे में। पीसीओएस पेशेंट के लिए रमजान एक ब्लेसिंग है, क्योंकि देखें जब भी वैसे भी हम पीसीओएस पेशेंट के अंदर कहते हैं ना कि पॉलिसिस्टिक वाले जो मरीज हमारे पास आते हैं जिनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको हम हमेशा एडवाइस देते हैं कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इससे आपका क्या होगा कि आपका वेट जो है वो कंट्रोल हो जाता है, बिकॉज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। यानी हमारी फास्टिंग के साथ हमारे इंसुलिन के लेवल्स बेहतर हो जाते हैं, जिसके साथ पीसीओएस कंट्रोल हो जाता है। क्योंकि पीसीओएस में बेसिक प्रॉब्लम तो आपके सारे इंसुलिन लेवल्स के साथ हो रही होती है। तो रमजान तो हमारे लिए वैसे ही ब्लेसिंग के तौर पे आता है। तो जिस तरह बाकी लोगों के अंदर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो रही होती है रमजान में, पीसीओएस के पेशेंट में तो बहुत ही अच्छा है। आपने अपने रमजान को अक्लमंदी से प्लान करेंगे तो ना सिर्फ आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा, आपकी एक्नी सेटल हो जाएगी। ठीक है। बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने सॉल्ट रिच फूड, यानी बहुत ज्यादा नमक वाली तली हुई चीजें, शुगर वाली चीजें, ये चीजें आपने अपनी लाइफ से निकाल देनी है। इनको रोटी चावल कम से कम इस्तेमाल कीजिए। कोशिश करें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल कीजिए, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। अगेन सहरी के टाइम पर आप अगर अपने आप को लाइट रखिए, बहुत ज्यादा स्टफ मत कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग उसके बाद सो जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में बिल्ट होना शुरू होता है। सहरी आप प्रोटीन्स जैसे एग्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आप चिकन वगैरह ले सकते हैं, कोई पीस ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही लाइट करते हैं, सिर्फ लिक्विड्स वगैरह ले लेते हैं। लेकिन उनमें बहुत ज्यादा शुगर या सॉल्ट का कंटेंट नहीं होना चाहिए। अपने आप को हाइड्रेट रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत डेंसली रिच्ड होता है ना कि बहुत ज्यादा आप बहुत मीठे वाली कोई चीज ले लें, वो चीजें या जब बहुत ज्यादा जिनमें एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी जैसे कि बहुत मीठे का इस्तेमाल कर लिया जाए या बहुत ज्यादा आलू या चिप्स, इस टाइप की चीजों को प्लीज अवॉइड कीजिए। सेकेंडली अफ्तारी का टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओएस के पेशेंट। अब उनका बहुत अच्छा फास्ट बिल्ट हुआ होता है, तो अगर उन्होंने सहरी लाइट की है तो ये उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। अफ्तारी टाइम भी वो कोशिश कीजिए कि तली हुई चीज है बिल्कुल आप निकाल दीजिए। आपने फैट्स, गुड फैट्स लेना चाहते हैं आप जरूर लीजिए, लेकिन आप उस टाइम के ऊपर अगर आप फ्रूट्स के साथ अपना रोजा अफ्तार करते हैं, इसके अलावा अगर आप उसके बाद ये कि कोई वर्जिश वगैरह कर लेते हैं एंड देन एक प्रॉपर जो मील होता है जिसको आप लेना चाहते हैं डे का, जैसे कि अगर 6 बजे या 6:30 तक आपका रोजा अफ्तार हो रहा है और तो उसके बाद एक प्रॉपर मील आप 8, 8:30 या 9 के दरमियान अगर लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि उसके बाद आप सहरी के टाइम नहीं भी हैवी खाते तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरी जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाती है और आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके बाद अगर आप रात के वक्त थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहें तो वो बेहतरीन है, यानी सोने से पहले। तो ये आपका ये है कि फर्दर जो है वो कैलोरीज यूज हो जाएंगी और आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प होगी। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।